आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा और मैंने भी बहुत बार बोला है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, हमारी जो अर्थ हो गई, हमारा सोलर सिस्टम हो गया, फिर जितना भी यूनिवर्स हम ऑब्जर्व कर पाते हैं 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक का, ये ना, इसको जब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो एक बात समझ आती है कि ये वेरी वेल प्लान्ड है। ये वेरी वेल प्लान्ड है, या फिर कोइंसिडेंस हो गया, रैंडमनेस हो गई क्वांटम लेवल पे, या फिर जो भी चीजें हैं, लेकिन जिस तरीके से बना है बहुत बहुत परफेक्ट तरीके से बना है। हमारे रियल लाइफ में ना 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन मतलब हम अपने काम में जो भी हम काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह जो भी लाइफ है, उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, लेकिन इस यूनिवर्स में 19-20 का फर्क आ गया ना, तो कुछ सस्टेन नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो सकता है। 5% भी अगर अर्थ थोड़ी आगे पीछे होती ना, लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती। तो जो यूनिवर्स है वेरी वेल प्लान्ड है। वैसे तो हमारा जो अर्थ और जो सन का डिस्टेंस है, दैट इज समवेयर अराउंड 147.13 मिलियन किलोमीटर्स, बट अगर 5% अर्थ थोड़ी सी क्लोज होती ना, इंस्टेंट तो नहीं, बट सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता। जो हमारे ओशंस हैं, उनका जो फिर जो सी लेवल है वो 10 मीटर्स तक बढ़ सकता था, जिसकी वजह से बहुत शहर है, टोक्यो हो गया, मुंबई हो गया, एंड और भी जो जितने पोर्ट पे जो फिर जो ओशन के पास जितनी भी सिटीज हैं, वहां के लोगों को रिलोकेट करना पड़ता। बिलियंस ऑफ पीपल माइट हैव टू रिलोकेट। इवन 2 डिग्री सेल्सियस का राइज इन टेम्परेचर ना ग्लोबली टेम्परेचर को बढ़ाया था, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आइस कैप पिघलते हैं, एंड अगेन उसे सी लेवल बढ़ता है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ 5% अगर अर्थ पास होती सन के, तो कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता। इसी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में एक जमाने में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, इंक्लूडिंग प्लूटो, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 में उसको हटा दिया गया था, बिकॉज वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा था, एलिजिबिलिटी से खत्म हो गई थी। तो एज ऑफ नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स। उसके साथ साथ प्लूटो भी एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, और बहुत सारी चीजें जिसको कंसिस्ट करके हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है। सन सबसे बड़ा है, सन के बाद आता है मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, एंड ऐसा बाकी दोनों, नेपच्यून, यूरेनस एंड प्लूटो अगर काउंट करना है आपको तो द थिंग इज कि ऑल्दो मर्करी जस्ट द नेक्स्ट प्लैनेट टू सन, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस। उसके भी मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मर्करी है, उसको जो एटमॉस्फेयर है ना काफी थिन है, वो इतना हीट ट्रैप नहीं कर पाता है अपने अंदर, प्लस वो जो प्लैनेट है काफी ज्यादा रॉकी है। ऑल्दो जो रॉक्स होते हैं उनका भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट अप टू 600 डिग्री सेल्सियस तक वो सहन कर लेते हैं। सो जो भी है, उसका मर्करी का अपने रीजन है जिसकी वजह से हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, डिस्पाइट बीइंग जस्ट नेक्स्ट टू सन। वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा यूवी रेडिएशन या फिर सन के रेडिएशन को ट्रैप करता है, एंड बहुत ज्यादा हॉट है, वहां पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो अपनी अर्थ है, आइटम नंबर 3, इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा जोन है जो परफेक्ट है, जो ज्यादा ठंडा नहीं है, जो ज्यादा गर्म नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, जहां पे लाइफ सस्टेन हो पाई। कभी कभी सोचने पे आता है कि कैसे इतना परफेक्टली बन गया हमारा यूनिवर्स, इतना परफेक्ट। अगर हमारी अर्थ वीनस या फिर मर्करी की जगह होती तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। इतनी ज्यादा गर्मी होती कि स्किन कैंसर हो जाते। स्किन कैंसर तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले जल वल के मर जाते, फूड की खाने की शॉर्टेज हो जाती। अब यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं, अगर हमारा अर्थ सन के करीब होता तो क्या होता। देखिए, एक्सेसिव में ना हर चीज गलत होती है। भले ही प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, आसान भाषा में खाना बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, लेकिन जब एक्सेसिव हीट मिलेगी तो वो भी जल के मर सकते हैं, बहुत ज्यादा हीट की वजह से। जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पे एक्सेसिव हीट नहीं है, वो जो रीजन होगा अर्थ का, वहां पे जो परफेक्ट कंडीशन है प्लांट के लिए, सिर्फ उसी पे ह्यूमैनिटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होगी खाने के लिए, क्योंकि यही एरिया जहाँ पे आप खाना उगा सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लस वो जो रीजन होता है वहां पे इतना हॉट टेम्परेचर होता है कि शायद लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। उनको भी रिलोकेट करके तो अर्थ के एक ऐसे साइड पे रहना पड़ता है जहाँ पे सनलाइट कंपैरेटिवली कम आती है, तो उधर जगह पॉपुलेशन ज्यादा होती है, एंड मे बी जहाँ पे सनलाइट सबसे ज्यादा रिसीव होती है, अदर पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर हमारी ह्यूमैनिटी को इतना एडवांस होना पड़ता है कि समहाउ हमने कुछ ऐसी लेयर्स बना रखी है प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। बिकॉज
यूवी रेडिएशन की वजह से ओजोन लेयर भी कम होती, डिप्लीशन होता उसमें, स्किन कैंसर के रेट बढ़ते, खाने की शॉर्टेज होती, हमारे ओशंस या फिर जो सी लेवल है वो 10 मीटर्स तक हाई हो जाते, जिसकी वजह से फ्लड, मैंने जैसे अभी मेंशन किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मुंबई जैसे शहर, टोक्यो जैसे शहर, या फिर जितने भी जो पोर्ट्स हैं या फिर जो समंदर के आसपास जितने भी शहर हैं वो डूब जाते, रिलोकेट करना पड़ता लोगों को। और फिर इसके बाद कुछ ऐसे रीजन भी होते जहाँ पानी है ही नहीं, ड्रॉट, सूखा, अकाल, डेजर्ट, बंजर जमीन, ये हो जाता। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी होने लग जाती है यहाँ पे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स मर रहे हैं, ट्रीज मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट है, सर्वाइव नहीं कर पाए, तो ऑक्सीजन अगेन डिपेंडेंट होंगे उन रीजन्स में जहाँ पे प्लांट्स, ट्रीज वगैरह सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। एंड जैसे हम ह्यूमंस हैं, अगर उस चीज़ में भी डिफॉरेस्टेशन करने लग जाते तो सोचिए और कितनी किल्लत हो जाती ऑक्सीजन की, कितनी ज़्यादा कमी हो जाती। ये प्रॉब्लम, फूड की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, सी लेवल बढ़ते जाता एंड गर्म पानी होता बहुत ज़्यादा। एंड जरूरी नहीं को फ्रेश वाटर ही होता जो पानी बढ़ रहा है, क्योंकि जो सी वाटर है दैट इज नॉट फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से फ्लड आते। तो ओवरऑल थिंग इज कि ह्यूमंस का सर्वाइव करना डिफिकल्ट होता है, स्किन कैंसर और भी हार्मफुल रेडिएशंस जिनकी वजह डेथ होती, एनिमल्स की डेथ होने लग जाती। और शायद जो हमारी रात होती है, रात जैसे भी कंपेरेटिवली ठंडी होती है, इतनी ठंडी भी नहीं हुआ करती। फिर यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि हमारी अर्थ किस तरीके से कितने डिग्रीज पे टिल्टेड है। तो शायद जैसे होता है ना कि जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ पे 6 महीने शाम रहती है, 6 महीने दिन निकला रहता है, 6 महीने रात रहती है, कुछ वैसी सिचुएशन हो सकती थी मे बी, डिपेंडिंग ऑन द रीजन कि आप कहाँ रहते हैं। सो इसलिए मैं आपसे कहा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा यूनिवर्स बहुत परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे 19-20 का फर्क नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कोई क्रिएटर है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया, या फिर ये एक्चुअली एक रैंडम एक्ट था, सिंगुलैरिटी में बिग बैंग होना है, हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हो रहा है एंड एक्सपेंशन होते रहना। क्या ये वाकई में इज इट जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस, या फिर ये किसी की एक्चुअल प्लानिंग थी? ये सोचते हैं कि अगर इनको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो मुझे सन को यहाँ रखना पड़ेगा, अर्थ को नंबर 3 पे, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, मर्करी का एटमॉस्फेयर, एंड ऐसा नहीं कि जो बाकी प्लैनेट है वो हमारी हेल्प नहीं कर रहे, बाकी प्लैनेट्स भी हमारी मदद करते हैं। जुपिटर, सैटर्न, मर्करी, वीनस, ये हमको शैडो भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं सन से। और उसी के साथ जुपिटर, सैटर्न जितने भी मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड आए गिरे होते हैं, इनकी ग्रेविटी फिर इनकी मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ पुल कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ पे आके नहीं डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते वो। सो इट्स वेरी वेल प्लान्ड। एंड मैंने एक पहली वीडियो में बोला भी था कि अगर चिक्सलब एस्ट्रॉइड अर्थ पर नहीं गिरा होता था तो शायद डायनासोर्स आज भी जिंदा होते और ह्यूमंस कभी सर्वाइव नहीं कर पाते, ह्यूमंस पैदा ही नहीं होते। और अगर होते भी तो हमारी सिविलाइजेशन मोस्टली अंडरग्राउंड रहा करती है, बिकॉज अर्थ पे तो जो ग्राउंड है उसमें प्रेडेटर्स घूम रहे हैं, डायनासोर्स घूम रहे हैं। सो ओवरऑल थिंग इज कि हमारी यूनिवर्स, हमारी अर्थ बहुत परफेक्ट कंडीशन बनी हुई है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। एंड ये सोचने वाली बात है कि हम खुद नुकसान कर रहे हैं अभी हमारा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इतना कार्बन एमिशन है। एंड इसमें आप, मैं, हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई। ये हिपोक्रेसी होगी मेरी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, बट इन द लॉन्ग टर्म वी वुड हैव टू, लाइक एज ह्यूमैनिटी, हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, ताकि हम तो सर्वाइव कर लेंगे बट हमारी आने वाली जनरेशन को भी तो जिंदा रहना है ना, उनको भी तो कुछ छोड़ के जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना है। ये हमें सोचना पड़ेगा, कैसे हम कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं, कैसे हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी जो साइंस फील्ड में है, जो एक्चुअल साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, मे बी द ग्रेट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, वो मे बी समाउ एक सोल्यूशन से क्रिएट कर लेंगे कि हम सोलर एनर्जी को परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें, जिसकी वजह से मे बी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में जाती है, एंड स्पेसिफिकली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, इनको हम फॉसिल फ्यूल से रिप्लेस करके सोलर एनर्जी फिर ईवी पे कंप्लीटली रिलाई कर सके, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। और इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। सोचिए, जब नेचुरल हमको परफेक्ट कंडीशन में गोल्डी लॉक जोन में हमको अर्थ मिली है, हम इतना खराब कर रहे हैं अर्थ को कि हम एक्चुअली वीनस से मर्क्यूरी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब टेम्परेचर में उतना बढ़ाने में। सो बस गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान बनते जा रहे हैं, मैं आज आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट एनीवे, व्हाटएवर थॉट्स आर, आपके परसेप्शन क्या है, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में आकर जरूर करिए। मेरा अभिनीत भारद्वाज,
एंड अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या फिर मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।